हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। माय नेम इज़ वैशाली कंबोज। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। ये रिसेंटली ही एक मिशन लॉन्च हुआ है जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारी इंडियन फैमिलीज इमोशनली, फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट, यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस अबाउट दिस इनिशिएटिव ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल। टेलीग्राम चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन पर भी हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इफ यू आर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट यूजिंग द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा। एंड इफ देयर आर लिमिटेड सीट्स यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो अगर आप आईएएस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। वट एवर वी आर गोइंग टू प्रॉमिस हम वो डिलीवर करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके बारे में क्यों बात हो रही है। कंटेक्स्ट देखेंगे इसका, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स और एम्स हैं, इसके फीचर्स क्या रहेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस को देखेंगे और फिर एंड में देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स को। Please do not forget to subscribe to our YouTube channel और ऐसे ही और updates के लिए please follow us on our Facebook channel and Instagram. And if you need the PDF of this video, then please join us on our Telegram channel. Thank you. Let us see the context. Recently, Prime Minister ने एक मिशन को लॉन्च किया इसको, जहां पर उन्होंने ऑयल पाम प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करी। एक नेशनल इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च हुआ है। ये हेल्प करेगा टू इंक्रीज फार्म इनकम्स। बेसिकली पाम की जो खेती है उसको बढ़ाया जाए ताकि पाम ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो बढ़े। इससे फायदा दो होंगे। एक फायदा ये कि फार्मर जो पाम को उगा रहा है उसकी इनकम बढ़ेगी। दूसरी ओर पाम ऑयल की डिमांड भारत में बहुत ज्यादा है और इसीलिए पाम ऑयल हम अपने ही घर में यानी अपने ही देश में अगर उगा पाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो दो चीजों को यहाँ पे टारगेट करने के लिए ये काम किया जा रहा है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जी, पहले इसको आप ध्यान से देखें। कॉल्ड नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम फॉर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता इन एडिबल ऑयल इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹11,000 करोड़। तो 11,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो अगले 5 साल के अंदर होने वाली है एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन के अंदर, स्पेशली ऑयल पाम, इसके लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये मिशन लॉन्च किया है। इस स्कीम के अंदर दोनों की साझेदारी रहेगी, सेंट्रल सरकार की भी, स्टेट सरकार की भी। सेंट्रल सरकार इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाली है 8,844 करोड़ एंड स्टेट का शेयर जो रहेगा दैट विल बी 2,196 करोड़। ऑब्जेक्टिव इसका रहेगा सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल। हम आत्मनिर्भरता एडिबल ऑयल के अंदर चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी डिपेंडेंस जो है वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर हो। अभी क्या है, हालत हमारी इतनी बेहतर नहीं है। हमारी कंजम्पशन ऑफ पाम ऑयल बहुत ज्यादा है लेकिन हमारी प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल इतनी ज्यादा नहीं है भारत में। तो एम हमने क्या किया, टू हार्नेस डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्राइसेस दैट आर डिक्टेटेड बाय एक्सपेंसिव पाम ऑयल इंपोर्ट्स। अभी क्या होता है, हम बहुत सारा पाम ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे घर के अंदर तो इतनी खेती होती नहीं कि हम अपनी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग ग्रो कर पाए। इतना हमारी अभी काबिलियत नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जब इंपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज एक्सपेंसिव होगी। अब उस चीज से दूरी बनाने के लिए, उस चीज को काउंटर करने के लिए हम लोगों ने क्या कहा कि हमारा जो अपना पोटेंशियल है उसको हार्नेस करो, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन करो। तो मोदी जी ने कहा कि जो चीज हम अचीव कर चुके हैं दालों के अंदर, गेहूं के अंदर, राइस के अंदर, पैडी के अंदर, वही चीज हम अचीव करना चाहते हैं एडिबल ऑयल के अंदर भी। तो हम अपने भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं इन दी एडिबल ऑयल सेक्टर। सो उसके लिए कहते हैं हमें बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा और इसी दिशा के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस मिशन को लॉन्च किया।
The objective here is to reduce import dependence, जो हमारी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है 60 से लेके 45% by 2024-25 by raising the domestic production of palm oil by 3 times to 11 lakh metric ton by 2025-26. मतलब हम इतनी अमाउंट तक अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा देना चाहते हैं और 28 लाख मीट्रिक टन हम 2029-30 के पीरियड तक बढ़ा देंगे। ठीक जी, तो हमने करना क्या है, बेसिकली इंपोर्ट्स को कम करना है क्योंकि हमें वहां पर ज्यादा पैसा भरना पड़ता है। तो 60% जो अभी का इंपोर्ट है हमारा, उसको हमने 45% तक लेकर आना है। कब तक? 2024-25 तक। दिस विल इन्वॉल्व रेजिंग द एरिया अंडर ऑयल पाम कल्टिवेशन। होगा कैसे जी? हमें एरिया जो ऑयल पाम प्रोडक्शन का है उसको बढ़ाना पड़ेगा। 10 लाख हेक्टेयर हम बढ़ाने वाले हैं इसको 2025-26 तक, और 16.7 लाख हेक्टेयर तक हम इसको बढ़ाएंगे 2029-30 तक। ऐसे हमने कुछ टारगेट्स अपने लिए सेट कर लिए। अब फीचर्स देखते हैं इसके अंदर करना क्या है हमने। बेसिकली स्पेशल एम्फेसिस यहाँ पे स्कीम के अंदर दिया जाने वाला है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। क्यों देना है इन्हीं दो एरियाज को? क्योंकि यहाँ पे जो वेदर कंडीशंस पाम ऑयल के लिए चाहिए वो यहाँ पर हमें बखूबी मिल रही है। ठीक है जी, अब ऑयल पाम के लिए कैसी वेदर कंडीशंस चाहिए उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाम जो है हमारा वो ग्रो करता है ह्यूमिड एरियाज के अंदर। कहाँ के ह्यूमिड एरियाज? ट्रॉपिकल एरियाज। तो जहां पे आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे उन एरियाज के अंदर ये ग्रो करेगा। ठीक है जी, ह्यूमिडिटी वहां पे ज्यादा होनी चाहिए, ऐसी इसकी कंडीशन चाहिए हमें। दूसरी चीज, यहाँ पे टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है मिनिमम हमें 22 डिग्री से लेकर 24 डिग्री का चाहिए। ठीक जी, और साथ ही साथ पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। वाटर इज रिक्वायर्ड हियर, राइट। इसके साथ साथ 5 से 6 घंटे की सनलाइट जो है इसको डेली चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें ट्रॉपिकल एरियाज में आसानी से मिल जाती हैं। भारत कहाँ है? ट्रॉपिकल एरिया के अंदर फॉल करता है, और इन्हीं में से 2 एरियाज भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अंडमान निकोबार आइलैंड्स इसके लिए सही एरियाज माने गए। सो दे हैव कंड्यूसिव वेदर कंडीशंस। ठीक है जी, ओके आगे देखते हैं। अंडर द स्कीम ऑयल पाम फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो वो लोग अगर ग्रो करेंगे तो उनको एक सपोर्ट दिया जाएगा सरकार की तरफ से, जिसके लिए एक प्राइस एंड वायबिलिटी फॉर्मूला जो है उन लोगों ने तय कर लिया है, सरकार ने तय कर लिया है। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम जो है हमारा, ये लॉन्च हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2014-15 के अंदर। तो एक पहले एक प्रोग्राम चल रहा था ऑयल पाम से रिलेटेड, ऑयल सीड से रिलेटेड। उसको फिर बाद में 2018-19 के अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के साथ जोड़ दिया गया। इससे एक चीज सामने आई कि ऑयल सीड्स जो हैं वो भारत के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, भारत के फूड सिक्योरिटी के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें अपनी दिनचर्या के जो हम खाना पीना करते हैं उसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी, तो इसीलिए इसको साथ में किसके जोड़ दिया? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के। अब एक और रिवैम्प करके हम मिशन लेके आए हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक जी, ओके। पाम ऑयल जो है करंटली वर्ल्ड का मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल है। इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स एंड बायोफ्यूल्स। तो आप देख लीजिए कि तरह तरह के सेक्टर्स हैं जहां पर इसका इस्तेमाल होता है। सिर्फ खाने के लिए नहीं है, बहुत सारे और चीजें, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। और बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल माने ऐसे फ्यूल्स जिनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और इसको यूज किया जाएगा व्हीकल्स को रन करने के लिए। तो ये जो फ्यूल्स होते हैं इनसे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो कम होती हैं, कार्बन एमिशंस जो हैं वो कम होती हैं। ठीक है जी, ओके। टॉप कंज्यूमर्स जो इस कमोडिटी के हैं वो है इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन। सिग्निफिकेंस क्या है जी स्कीम का? हम चाहते हैं कि इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, it is expected to incentivize production of palm oil to reduce dependence on imports and help farmers cash in on the huge market। तो हम क्या चाहते हैं कि इस मिशन के द्वारा जब सरकार फार्मर्स को सपोर्ट करेगी तो वो एनकरेज होंगे ग्रो करने के लिए, और अगर वो एनकरेज होंगे ग्रो करने के लिए तो ऑब्वियसली इंपोर्ट के ऊपर हमारा डिपेंडेंस कम होगा। और ये जो इतनी बड़ी मार्केट ऑलरेडी हमारे फार्मर्स के लिए अवेलेबल है वो लोग इसको हार्नेस कर पाएंगे। हम लोग तो ऑलरेडी इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारे फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब वो बेचने जाएंगे मार्केट में। ठीक है जी, सो इंडिया इज ऑलरेडी अ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड, और इसमें से अगर पाम ऑयल की इंपोर्ट्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 55% है टोटल वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स का। सो इट्स क्वाइट ह्यूज। तो अब देखिए कितनी बड़ी मार्केट है हमारे फार्मर्स के पास।
राइज इन यील्ड होगा इससे इंडिया प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ ऑफ 2.4 करोड़ टन ऑफ एडिबल ऑयल, इतना हम कंज्यूम करते हैं, इससे आधा भी हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं एनुअली, ठीक है जी। और बाकी का जो है हम इंपोर्ट करते हैं कहाँ से, इंडोनेशिया और मलेशिया से, ये दो एरियाज हैं जहां पे बहुत खेती इसकी होती है। 94.1% ऑफ इट्स पाम ऑयल इज यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट्स, तो ज्यादातर हम अपना ऑयल कहाँ यूज करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। और इसीलिए इट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू इंडियाज एडिबल ऑयल्स इकोनॉमी। हम इतना ज्यादा इंपोर्ट देखो बाहर से कर रहे हैं, अगर खुद का हम ग्रो करने लगे तो हमें कितना ज्यादा इकोनॉमी में फायदा होगा। द मिशन इज एम्ड एट मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर। फिर से देखिए, आत्मनिर्भरता की बातें तो हमारे हर मिशन के अंदर करी जा रही हैं आजकल, ये बहुत ज्यादा इन है ये टॉपिक। तो सेल्फ रिलायंस की बात यहाँ पे हो रही है कि भाई हमें और किसी कंट्री के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, ठीक जी। तो अपने लिए हम खुद ग्रो कर पाए ऐसा हम चाहते हैं, जैसे कि हमने राइस, व्हीट और शुगर में अचीव किया। तो ये जो मिशन है इसका सिग्निफिकेंस व्हेन टेकिंग इनटू अकाउंट प्रोजेक्टेड डिमांड फॉर एडिबल ऑयल व्हिच इज set to touch 20 million tons by 2030 on account of the changing food habits and soaring disposable income। लोगों की देखो, लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो ऐसे केस में जब हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो रही है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हम लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो लोग जो है अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में 2030 तक 20 मिलियन टन जो है इतनी रिक्वायरमेंट भारत के अंदर होगी। तो पहले ही अगर हम ये काम करना शुरू कर दें, हम पहले ही ग्रो करना शुरू कर दें, तो भारत के लिए बहुत बेहतर होगा। द मिशन इज ऑल्सो क्रूशियल टू इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम। हमने पहले भी बात करी थी कि जहां एक और ये कंजम्पशन को टारगेट करेगा, हमारी जितनी भी कंजम्पशन है भारत के अंदर, लोगों को बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा, घर में ही हमारे उग जाएगा, ठीक। दूसरी ओर जो हमारा फार्मर है उसके पास इतनी बड़ी मार्केट ऑलरेडी अवेलेबल है भारत में, तो उसकी इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो हमारा जो सपना है डबलिंग फार्मर्स इनकम, सरकार ने ये तय किया था ना कि हम लोग फार्मर की इनकम को बढ़ाएंगे 2022 तक, वैसे तो कहा था इस बात को। चलिए, कोशिश हमारी जारी है, लेकिन उसी डायरेक्शन के अंदर ये मिशन जो है हमारे काम आएगा। तो इस मिशन के अंदर पोटेंशियल है कि वो हमें हाई रिटर्न्स देगा। जैसे जैसे हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे पर एकड़ पाम के ऊपर, ज्यादा रिटर्न्स हमें आएंगे, क्योंकि ये जो क्रॉप जो है इसकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा हाई है। आप थोड़े से एरिया में उगाओगे तो प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा हाई आती है। लेकिन जी इसके साथ कुछ कंसर्न्स भी हैं। देखिए, इतने सारे फायदे तो हमने गिनाए, है ना। हमने कहा कि भाई हमारे जो लोग हैं भारत के, उनको सस्ते में पाम ऑयल जो है वो मिल सकेगा, ठीक। अपने डे टू डे पाम ऑयल की नीड्स के लिए उनको बाहर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, इंपोर्ट्स में नहीं सरकार को ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है जी। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कंसर्न्स भी हैं। पाम ऑयल एक ऐसी क्रॉप है जिसको उगाने से एनवायरमेंट को अफेक्ट होता है। देखिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर जब इसको ग्रो किया जाता है तो पहले फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है। अब फॉरेस्ट को क्लियर किया जाएगा कैसे, फॉरेस्ट फायर्स करके। फॉरेस्ट फायर्स जब होंगी तो आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगी, वहां पे एयर पोल्यूशन होगा ही होगा। उससे बहुत सारी ऐसी गैसेस रिलीज होंगी जिससे आसपास वाली जो कम्युनिटी है उसको हैम्पर होगा, उसकी हेल्थ इश्यूज इंक्रीज होंगे। इसके साथ साथ वहां पर रहने वाले जो स्पीशीज हैं, वहां पे रहने वाली जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको भी बहुत बड़ा खतरा है। जैसे ही आप फॉरेस्ट क्लियर करेंगे, उनका हैबिटेट आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका हैबिटेट आप डिस्ट्रॉय करेंगे, वो एंडेंजर्ड होते जाएंगे, ठीक जी। तो यहाँ पर ना ही सिर्फ ह्यूमन कम्युनिटीज बल्कि एनिमल स्पीशीज को भी बहुत बड़ा अफेक्ट होने वाला है, ठीक। इसके साथ साथ एनवायरमेंट में और क्या प्रॉब्लम आएगी, सॉयल जो है उसकी फर्टिलिटी यहाँ पर डिक्रीज होने के चांसेस है। देखिए, क्या है कि जब पाम को उगाया जाता है, इस पे इतना ज्यादा लोग इंटेंसली कल्टीवेट करने लग जाते हैं, इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स वो डालने लग जाते हैं कि सॉइल जो है वो कंटामिनेट होनी शुरू हो जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो फर्टिलाइजर्स की वजह से, ज्यादा फर्टिलाइजर्स की वजह से रिड्यूस होने लग जाती है, ठीक। अब इसके साथ साथ और क्या होता है कि इसमें पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी के लिए ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और अगर फर्टिलाइजर्स यूज होंगे, ग्राउंड वाटर भी यूटिलाइज होगा, तो आप देखिए कहीं ना कहीं जाके जो ग्राउंड वाटर है उसकी कंटामिनेशन भी होगी, क्योंकि सॉइल से फर्टिलाइजर्स जो होंगे वो सीपन होंगे, ठीक है। तो मिट्टी से जब वो पानी जो धरती के नीचे प्रेजेंट है उसके अंदर जब वो मिल जाएगा फर्टिलाइजर, तो पानी भी कंटामिनेट होगा, ठीक। तो आप ओवरऑल देखिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान जो है इन एरियाज के अंदर होने वाले।
So these were all the concerns. So अगर हम क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करें तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है इस मिशन के बारे में। कुछ पाम से रिलेटेड उसकी क्या वेदर कंडीशंस हैं उससे रिलेटेड बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है आपको प्रीलिम्स के अंदर। मेंस के अंदर आपको डायरेक्ट मिशन के बारे में पूछ सकते हैं, उसके चैलेंजेस के बारे में पूछ सकते हैं, क्या उसके रिलेटेड कंसर्न्स हैं, या किस तरह से इसको अगर एक ब्रॉडर क्वेश्चन के तौर पर अगर हम देखें आपसे पूछा जा सकता है कि फार्मर की इनकम डबल करने के लिए सरकार ने कौन कौन से एफर्ट्स किए हैं। ठीक है, तो उनमें से एक एफर्ट जो है आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपके एक फॉर्डर मटेरियल की तरह किसी आंसर के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। So that's all from this topic. Thank you very much for watching this video. Please do not forget to subscribe to our YouTube channel and follow us for more updates on our Facebook and Instagram channel. And if you need the PDF of this video, then please join us on our Telegram channel. Thank you very much.